लेकिन यहाँ सीट बेचने का काम होता है। एग्जाम से पहले यहाँ सेटिंग वेटिंग चलता है। तो हम लोग सरकार से ये भी पूछना चाहेंगे कि आप सीट बेचते तो कितने रुपए में सीट बेचते हैं, हम लोग को बताइए। हम लोग उतना मेहनत करेंगे और हम लोग तैयारी न करके वो मतलब पैसे एक इकट्ठा करके डायरेक्ट सीट ही खरीदना चाहते हैं। यहाँ सब कैसे कह सकते हैं ये युवाओं की सरकार है। पहली बात, अभी जो 10 दिनों से आपके चेयरमैन इस्तीफा दे रहे हैं, आपका श्वेता गुप्ता एग्जाम कंट्रोलर वो जेल जा रही है, आप अभय तिवारी जैसा जैसे व्यक्ति जो करोड़ों करोड़ का संपत्ति बना लिए, होटल लीज पे लिए, यहाँ एक चादर अब हम शिक्षा मंत्री क्या बोलेंगे, हेमंत भैया तो सब मेन पोस्ट अपने पास ही रख लेते हैं, बोलते तो किसी और को नहीं देंगे। जोहार नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग राजधानी रांची में हैं और जंतर मंतर का नजारा फिलहाल अभी रांची में देखने को मिल रहा है। पीछे आप लोग देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ, जेपीएससी और जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह, जो कि 25/7/2026 से शुरू हुआ था। और आज का दिन में जो तमाम छात्र यहाँ पे हैं वो अभी यहाँ पे देख सकते हैं जुट रहे हैं, और साथ ही साथ 25 तारीख से लगातार लोग यहाँ पे सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। लोगों से जानेंगे, जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि लगातार झारखंड में जो पेपर लीक के मामले हैं वो थमने के नाम नहीं ले रही है। वर्तमान सरकार रहे या फिर पूर्व की सरकार रहे, लगातार जो स्टूडेंटों को छला गया है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम छात्र हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज जो जितने भी यहाँ पे छात्र हैं वो यहाँ से कुछ देर में निकलेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हूबहू दिल्ली का जंतर मंतर उसी तरह से एक यहाँ पे पंडाल बनाया गया है। जिस तरह से आप लोग जंतर मंतर में देखते होंगे उसी तरह से यहाँ पे भी एक प्लास्टिक देकर और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेज बनाया गया है, जहाँ पे सैकड़ों छात्र हैं जो कि यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। और इनका ये मांग है कि जो पेपर लीक लगातार झारखंड में देखने को मिलती है, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, तमाम बहालियां जो कि आती हैं और हर बार इसी तरह से पेपर लीक सामने आता है। लोगों से जुड़ेंगे, स्टूडेंट लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आगे ये लोग रणनीति बना रहे हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर। भरत किशोर जी। दादा, क्या कुछ आप लोग का प्लान है जिसको लेकर आप लोग यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं 3-4 दिनों से? तो पिछले 10 दिनों से न्यूज़पेपर में आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह से जेपीएससी का क्या हाल है। तो हम लोग पिछला जेपीएससी का इंटरव्यू भी दिए थे, इस बार मेंस भी देने वाले थे। तो इनके भ्रष्ट कार्य प्रणाली से हम लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। ये जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट हैं, भ्रष्ट नेता हैं, ये अपने बच्चों और अपना पैसा ले लेके सीट बेच रहे हैं। हम लोग जैसे जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, जो पढ़ने वाले दिन भर पढ़ते लिखते हैं, हम लोग बस पढ़ते ही रह जाते हैं। ये जो वर्तमान सरकार है तो युवाओं की सरकार थी, तो फिर युवा ही क्यों परेशान है इस सरकार से? कौन बोलता है युवाओं की सरकार थी? युवाओं की सरकार रहती, इनकी कौन सी पॉलिसी आपको युवाओं के हित में नजर आती है? एक भी पॉलिसी बता दीजिए। या तो इनकी जो भी कार्य प्रणाली है, जितना नियुक्ति प्रणाली है, आपको कौन सी नियुक्ति प्रणाली बिना भ्रष्ट और बिना हाई कोर्ट का होता है? यहाँ एक भी नियुक्ति बता दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं ये युवाओं की सरकार है? पहली बात, अभी जो 10 दिनों से आपके चेयरमैन इस्तीफा दे रहे हैं, आपका श्वेता गुप्ता एग्जाम कंट्रोलर वो जेल जा रही है, आप अभय तिवारी जैसा जैसे व्यक्ति जो करोड़ों करोड़ का संपत्ति बना लिए, होटल लीज पे लिए, यहाँ एक चादर चोरी होता है ना, तो पुलिस को 2 घंटे में पता रहती है कि चादर कौन चोर चुराया है। यहाँ तो खड़ा खड़ा सीट बेच दे रहे हैं, यहाँ होटल लीज पे लिया जा रहा है। आपको नहीं पता थी? आपका 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 खुफिया विभाग कहाँ है? सीआईडी जो आज एक्टिव है, पहले एक्टिव क्यों नहीं थी सीआईडी? मतलब छात्रों को भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जरा सा भी नहीं सोच रही है। कैसे, कहाँ सोच रही है? आए कोई प्रतिनिधि बताए कि हमारा ये युवाओं को लेकर ये नीति है। हम भी तो जवाब तलब करते हैं उनसे। एक भी प्रतिनिधि आ जाए, बात करें 2 मिनट। क्या आप लोग का क्या कुछ मांग है? हमारा मांग है कि जो जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जो जो नेता इसमें संलिप्त हैं, सब में ईडी की जांच हो, क्योंकि ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। हम लोग सीबीआई बहुत बार जांच देख चुके हैं, कुछ नहीं निकलता है। ये पूरा का पूरा सीट खरीदने और सीट बेचने का मामला है। पूरा केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार के जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, जो ईडी का ऑफिस यहाँ पे है, उन सबसे अधिक ये वीडियो के माध्यम से हमारा आवाज पहुँचे तो उनसे बस एक ही गुजारिश है, ये सभी एल ख्यांगते जैसे ऐसे जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबके खिलाफ ईडी का जांच बैठे। इन लोग सबको करोड़ों करोड़ की यहाँ उगाही करते हैं और पैसा सब दिल्ली, मलेशिया, इंडोनेशिया ये सब देश में जाके इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, साथ ही साथ कई राजनीतिक दल के लोग भी हैं जो कि आज यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। तमाम लोगों से हम लोग जुड़ रहे हैं, तमाम लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं कुछ नज़ारा आप लोगों को दिल्ली वाला यहाँ पे नजर आ रहा होगा।
लेकिन ये दिल्ली नहीं है, राजधानी रांची है, जहाँ पे आज देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो भगवान वीर शहीद बिरसा मुंडा जी का कहा जाए कि फोटो बनाकर लाए हुए हैं। हाथ में भारत का संविधान है और तमाम चीजें लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहिएगा, आज आप लोग कहा जाए कि भारत का संविधान लेकर और इस तरह से बैठे हुए हैं, लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं झारखंड में। देखिए, मीडिया से कोई छिपा नहीं है। मीडिया का हर एक बंधु ये जानते हैं तो झारखंड आज से नहीं, जब से 2000 से 15 नवंबर के झारखंड लग रहा है तब से झारखंड के छात्र चले जा रहे हैं। लेकिन आज वो दौर नहीं है, ये भी सरकार को आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। आज छात्र वो समय नहीं है जो दबते रहेंगे। सरकार वादा करते रहेगी, ले बाबू एक करो, ले बाबू वो करो। ये नहीं है। अब सरकार शिक्षित हो गए हैं, समझदार हो गए, अपने अधिकारों को पहचानते हैं, अब अधिकारों को लेकर लड़ना चाहते हैं और जितना भी जानते हैं। जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों ने जीत हासिल किया है, उसी तरह हमारा जो डिमांड्स है, तो उत्पाद सिपाही हो, दरोगा है, उसका एग्जाम जो कंडक्ट हो, जल्द से जल्द कंडक्ट किया जाए। झारखंड दिल्ली में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा के लिए तमाम छात्र आंदोलन कर रहे थे, आप लोगों की क्या मांग है? अब हम शिक्षा मंत्री क्या बोलेंगे, हेमंत भैया तो सब मेन पोस्ट अपने पास ही रख लेते हैं, बोलते तो किसी और को नहीं देंगे। ये तो वो सोचते हैं कि हम ही इसको अच्छा तरीके से चला पाएंगे, इसीलिए वो शिक्षा मंत्री खुद बने हुए हैं। अरे झारखंड तो चला नहीं पा रहे, और सब जो है शिक्षा की क्या दुर्दशा है वो तो जानते हैं। कुछ नहीं मालूम है उनको, शिक्षा के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, झारखंड कैसे चलता है। उन्होंने खुद ही बोला था विधानसभा में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको हम झारखंड में लागू होने नहीं लगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यही शिक्षा मंत्री काम है। 5700 से अधिक स्कूलों को उन्होंने क्लोजर इमर्जन के नाम पर बंद किया। झारखंड में क्लस्टर सिस्टम लाया, रांची में, जमशेदपुर में, जब भी पूरे झारखंड में जाइए क्लस्टर सिस्टम के नाम पर स्कूलों कॉलेजों में को बंद किया जा रहा है। सिर्फ एक ही विषय का पढ़ाई किया जा रहा है, 4 ईयर डिग्री कोर्स लागू किया जा रहा है। जिस तरह से जेट, मैं खुद जेट का एग्जाम दिया हूँ, ठीक है, जेटेड का फॉर्म फिलअप किया हूँ, स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हमारा एग्जाम दिया था, एग्जाम में क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर अलग है, नंबर उसका ओएमआर सीट का नंबर। जब मैंने प्रश्न किया ऐसा क्यों है, तो बोल रहा था ये ना नया शुरू हुआ है, अब एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो पेपर रद्द हो गया है 2 जगह सेंटर, आपको मालूम होगा। अभी तक उसका आंसर सीट और रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया है। जेटेड का इतने सालों से जेटेड नहीं हुआ, 4 बार 5 बार डेटे बढ़ रहा, 29 साल 30 साल 31 साल उम्र हो गया, बाल भी पकने लगा अब आप लोगों का। अब क्या बोले, उम्र स्वाभाविक है। ये तो पढ़ाई करते करते सेंट्रल लाइब्रेरी में, स्टेट लाइब्रेरी में जाइए, छात्र मुंडी गाड़ के दिन भर पढ़ाई करते हैं, जेटेड का, जेट का, जेपीएससी का तैयारी करते हैं। लेकिन जब देते हैं परीक्षा दे के निकल रहे सेंटर से मालूम चल रहा है तो पेपर लीक हो गया। अच्छा, एक चीज हमें बताइए, आप इनको आदर्श मानते हैं जिनकी प्रतिमा आपके हाथ में है? इसीलिए तो हम आए हैं, सरकार को भी बता देते हैं तो ये जो विद्यार्थी है ये आतंकवादी नहीं है, ये देशद्रोही नहीं है, ये कोई तानाशाही वाले काम नहीं करेंगे, किसी को साथ हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो का आदर्श को लेकर चलते हैं। हमारे साथ आप आदर्श को मान रहे हैं, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इनके आदर्शों को नहीं मान रहे। क्या इनका यही सपना था कि हमारे जो राज्य अलग होने के बाद हमारे जो राज्य के युवा हैं इसी तरह से आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ? इसीलिए तो हम बोलना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, देश छात्रों की सिर्फ बात नहीं है, माने कि छोटे बच्चे हो, छात्र हो, नौजवान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बेरोजगार हो, सभी का, ये हर एक झारखंड का लोगों का आंदोलन बनेगा, ठीक है। जिस तरह से बिरसा मुंडा के शहादत के नाम पर इन्होंने झारखंड अलग राज्य बनाया, ठीक है, अलग राज्य बनाया, ठीक है, और शुरुआत से ही चला जा रहा है, तो झारखंडी लोगों को उज्जवल भविष्य होगा। हम झारखंडी के हितों में काम कर रहे हैं। अब बताइए क्या हित में हुआ है, कुछ हित में हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, तो उलगुलान के महानायक शहीद बिरसा मुंडा सिद्धू कानू का आदर्श जो है, जो सपना है, वो अभी भी अधूरा है। हेमंत भैया उनको जाने, पढ़े, समझे और इनके सपने का जो सुंदर झारखंड है वो बनाने का प्रयास करे। जिस तरह से बिरसा मुंडा ने, आपको मालूम है, खूंटी से चाईबासा जाना पड़ता उनको शिक्षा हासिल करने के लिए, एक टोकरी भात और नमक मिल जाए इसलिए उन्होंने संघर्ष किया था। लेकिन आज देखिए झारखंड वही तो स्थिति है, शिक्षा के लिए ठोकर खा रहे दर के हैं, मुट्ठी भर चावल और नमक के लिए ठोकर खा रहे। तो कहाँ झारखंड बनना है बिरसा मुंडा का? क्या नाम होता था? मेरा नाम विवेक कुमार। कहाँ घर हुआ? बोकारो। बोकारो से आए, यही रहते हैं, रांची में ही रह के पढ़ाई वगैरह करते हैं? जी, पहले दिल्ली में रहता था लेकिन रांची में शिफ्ट हो गया। कितना दिनों से रांची में रह रहे हैं? हो गया 1 साल हो गया। 1 साल से तैयारी ही कर रहे हैं जी।
अभी आपको देख रहे हैं कि आप भारत का संविधान लेकर आए हुए हैं, तो क्या ये संविधान को लोग मानते हैं आजकल? सर मानते ही हैं, मानते हैं इसलिए देश चल रहा है, लेकिन कुछ लोग इग्नोर करते हैं, तो बस वही याद दिलाने के लिए लेके आए हैं। तो क्या संविधान का ताकत दिखेगा अब युवा जो नए पीढ़ी के युवा है जो कि संविधान के ताकत से लड़ेंगे सरकार के साथ? अब जो युवा हैं पढ़ लिख रहे हैं और सब जानकार हो रहे हैं, धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं और अपने हक के लिए अब लड़ाई करेंगे और आवाज उठाएंगे। क्या लगता है कि इसी तरह से झारखंड में जो लगातार पेपर लीक के मामले आते हैं या फिर परीक्षा बेचने की बात आती है, तो क्या ये सब चीजें सुधार होगी छात्रों के आंदोलन से? सुधार तो करनी चाहिए, अगर आंदोलन करेंगे सही तरीके से, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो डेफिनेटली सरकार मानेगी और सरकार को मानना होगा। चलिए देखिए, और भी कुछ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू है। आप भी स्टूडेंट हैं? जी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। प्रोटेस्ट में आप आए हुए हैं? जी। क्या कहिएगा, आप लोग लगातार तैयारी करते हैं इस तरह से और कहीं ना कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार देती है, उसके बाद झारखंड की बेटियां इस तरह से आकर और प्रोटेस्ट करती हैं, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, ये सबसे बड़ा लापरवाही सरकार की है और हम लोग मतलब जब एग्जाम देते हैं ना किसी भी चीज का, सरकारी नौकरी का, तो उसका पेपर लीक होता है। ओएमआर भी एक ही जन छाप रहा है, एडमिट कार्ड भी एक ही जन निकाल रहा है, उसका आंसर की भी वही निकाल रहा है। मतलब एक ही कर्मचारी 10 काम कैसे करता है? यहाँ का सरकार किस लिए बना है कि एक काम एक पद अधिकारी को देना चाहिए, लेकिन यहाँ सीट बेचने का काम होता है। एग्जाम से पहले यहाँ सेटिंग वेटिंग चलता है। तो हम लोग सरकार से ये भी पूछना चाहेंगे कि आप सीट बेचते तो कितने रुपए में सीट बेचते हैं, हम लोग को बताइए। हम लोग उतना मेहनत करेंगे और हम लोग तैयारी न करके वो मतलब पैसे इकट्ठा कर डायरेक्ट सीट ही खरीदना चाहते हैं? यहाँ सबसे पहले बात करें तो यहाँ पढ़ने लिखने वालों छात्रों की नौकरी नहीं लगती है जितना जो पैसा कमाने वालों के लिए लगती है। अभय तिवारी जैसे कई ऐसे आदमी हैं जो कि 5-5 परीक्षा में वो टॉपर, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ला रहे हैं और यहाँ दिन रात रूम में बंद होके पढ़ने वाले, 24 घंटा पढ़ने वाले, लाइब्रेरी में एक्टिव रहने वाले, वो सारे बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा धांधली है। अगर सरकार को लग रहा है कि हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि ये सारे चीजें जो है कि सरकार के अंडर ही आता है और सरकार को ही हैंडल करना रहता है कि हम किस प्रकार हैंडल करें। तो मेन मुद्दा हम लोग का यही है कि जितने भी एग्जाम होते हैं जेपीएससी, जीएससी का, उस सारे ये का कटअप जारी करे और पारदर्शिता रूप से वो एग्जाम ले, सारी चीज को वो सबको सामने ले, वो एक रूप में बंद करके सारे कोई को मतलब एडमिट कार्ड वो हो गया, सारे मतलब धांधली यहाँ बहुत होता है झारखंड में। आज तक जेपीएससी का एग्जाम 26 साल होने जा रहा है, इस राज्य को अलग हुआ, लेकिन 14 बार जेपीएससी हुआ। आप एक भी जेपीएससी बता दीजिए कि बिना कुछ धांधली किए हुआ है? चलिए, तो देखिए तमाम जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पे जुट रहे हैं अभी फिलहाल, और प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। 25 तारीख से ही तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिस तरह से जंतर मंतर में आंदोलन देखने को मिल रहा था, उसी तरह से झारखंड में भी अभी वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। चलिए, कमेंट में राय रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम जो लोग हैं वो जाने कि झारखंड में भी एक बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। जोहार।